केंद्र सरकार के मंत्री जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। पिछले साल भी इसी वक्त आपसे चर्चा हुई थी बजट पेश होने के बाद, और इस बार का बजट तो रेलवे के लिए तो बड़ी सौगात से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा सैंक्शन बजट में रेलवे की पिछले कई साल की इस बार देखने को मिली है। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे को इतनी बड़ी सौगात दी है, इतना बड़ा कैपिटल एलोकेशन किया है। देखिए 8 वर्ष पहले रेलवे की कैसी हालत थी। किसी भी स्टेशन पे जाते, किसी ट्रेन में जाते, 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में इतने सुधार किए हैं, इतने रिफॉर्म्स किए हैं। आज किसी भी स्टेशन पे जाइए, साफ़ सुथरा है सब कुछ। एक नई तरह से ट्रेन्स अच्छे टाइम पे चलती है। वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन चालू हुई है और लोगों ने इसको बहुत अच्छे से स्वीकारा है। स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। आज के बजट के एलोकेशन से हिंदुस्तान में 1275 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को मैसिवली रैंप अप किया जाएगा। 3 और नई लोकेशंस हैं जहां पे फैक्ट्रीज़ में वंदे भारत का प्रोडक्शन चालू होगा। सोनीपत में, रायबरेली में और लातूर में। अभी आईसीएफ चेन्नई में होता है, तो एक साथ 4 जगह से इसका प्रोडक्शन चालू होगा बहुत जल्दी। हाइड्रोजन ट्रेन इस साल के दिसंबर तक बन के निकलेगी। दुनिया में सिर्फ 2 या 3 देश हैं जो हाइड्रोजन की ट्रेन बना पाए हैं। तो ये बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन है जिससे कि जन साधारण में, कॉमन सिटीज़न की लाइफ में ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम चेंज होगा। 2000 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने की भी बात हुई है, और इसके लिए क्या रोड मैप है, किस तरह की प्लानिंग रेल मंत्रालय करेगा? हर साल करीब करीब आज से 10 साल पहले बहुत ही कम मात्रा में नए ट्रैक्स बिछाए जाते थे। इस वर्ष करीब 4,500 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। 4,500 किलोमीटर। अगले वर्ष इसको और बढ़ा के 7,000 किलोमीटर का टारगेट रखा जा रहा है। तो बहुत तेज़ी से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जैसे कि कैपेसिटी बढ़े, नई ट्रेन्स चालू कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी लोगों को दे सके, जन साधारण को दे सके। ये भावना के साथ काम कर रहे हैं। आपने कहा ये अश्विनी जी कि अगले 2 साल जो हैं, अगले 2 साल वो देश में रेलवे के लिए टर्निंग पॉइंट होंगे इस बजट के बाद। आपका ये स्टेटमेंट है, तो ऐसा आपको क्यों लगता है और आपका क्या मानना है इसको लेकर? इसका कारण है कि बहुत मैसिव स्केल पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी किसी सेक्टर में बनता है, आप अगर याद करें श्रद्धेय अटल जी के समय के बाद में हाईवे बनना चालू हुआ उनके टाइम में, और फिर बीच में कांग्रेस एक यूपीए का फेज़ आया जिसमें हाईवे बहुत कम था। लेकिन फिर वापस जब मोदी जी आए तो हाईवे का कंस्ट्रक्शन की पेस एकदम बढ़ी, बहुत तेज़ बढ़ी। तो उससे जो परिवर्तन आया देश में, वैसा ही परिवर्तन रेलवे में मोदी जी लेके आ रहे हैं। तो अब तक रिफॉर्म्स हुए, पेस बढ़ी, सफाई हुई, काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। अब आज के बजट एलोकेशन के बाद में काम एकदम और भी डबल स्पीड से आगे बढ़ना है, इसलिए टर्निंग पॉइंट रहेंगे 2 साल। प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत एक सी और बातें विषय होती है हैं। इसमें, प्राइवेटाइजेशन, रेलवे की प्राइवेटाइजेशन को लेकर बार-बार हाँ, मैं उस मुद्दे को लूँगा। उससे पहले एक और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि रेलवे का अब तक इंपोर्ट करने का एक रहता था कि जो भी नई टेक्नोलॉजी लानी है इंपोर्ट करो। पिछले 7-8 वर्षों में जो मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो इनिशिएटिव्स लिए गए, अगले 2 वर्षों में रेलवे बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरेगा। आपने प्राइवेटाइजेशन का विषय उठाया। रेलवे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत बड़े सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। इन सोशल ऑब्लिगेशंस को लेके बहुत स्पष्ट तरीके से रेलवे के लिए स्पष्ट तरीके से कहा गया है। पार्लियामेंट में कहा है, मैंने कहा है, मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं है, कहीं कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत स्पष्ट तरीके से रेलवे गवर्नमेंट में ही है।
हाइड्रोजन ट्रेन की का बहुत जिक्र हो रहा है, बहुत चर्चा हो रही है, और दिसंबर में उसके रोल आउट की भी बात, अभी आपने भी उसका जिक्र किया। ज़रा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है हाइड्रोजन से किसी गाड़ी को चलाना, और ख़ासकर रेलवे, क्योंकि उसमें 1000 हॉर्स पावर से ज़्यादा का पावर चाहिए होता है। तो उस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए अच्छा प्रयास चल रहा है, और इस साल के दिसंबर तक हाइड्रोजन की ट्रेन बन के रेडी होनी चाहिए। दुनिया में सिर्फ दो या तीन देश ऐसे हैं जो अभी तक हाइड्रोजन ट्रेन बना पाए हैं। तो ये भी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी प्रधानमंत्री जी की। हम तो रेलवे की बात हमने आपसे की, लेकिन अगर आप पूरे बजट को देखें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पूरे बजट में टेक अवे क्या है? आपके टॉप 3 स्कोरर्स क्या हैं इस बजट में रेलवे के अलावा? मैं फोकस करना चाहूँगा रेलवे, टेलीकॉम और डिजिटल पर। टेलीकॉम में भी बहुत अच्छा एलोकेशन मिला है बीएसएनएल को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करने का, और पिछले साल जो बीएसएनएल के रिवाइवल का जो पैकेज बना था, उस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुका है। इस साल बीएसएनएल हिंदुस्तान में बना 4G और 5G की टेक्नोलॉजी को रोल आउट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। बहुत बड़ी बात है, दुनिया में सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जिनके पास 4G 5G की पूरी एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हिंदुस्तान ज्वाइन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए 4 आज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का अनाउंसमेंट हुआ है। 5G की 100 लैब्स अनाउंस हुई है। बहुत बड़े इनिशिएटिव्स है ये। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 पर आने के लिए। और